तो हमारा सेकंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज। तो पीपल एज रिसोर्सेज से हमने रिसोर्सेज समझा था प्रीवियस चैप्टर में कि रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब प्रीवियस क्लास में समझा होगा आपने कि रिसोर्सेज क्या होता है। एनीथिंग विच फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज, है ना। किसी की भी मतलब ह्यूमन बीइंग की नीड जो है वो फुलफिल होना, जिस भी चीज से फुलफिल हो रही है ना, उनकी जरूरत जिस भी चीज से, मतलब वो कोई भी चीज जो हमारी नीड को क्या करती हो, फुलफिल करती हो, हम उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। अब हमने अपने प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में पढ़ा ही होगा कि रिसोर्सेज किस किस टाइप की होती है ना। तो हम लोगों ने पहले हम लोग देख चुके होंगे, ये बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं इस चैप्टर का, है ना, कि रिसोर्सेज क्या क्या है और कैसे कैसे होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो है बहुत टाइप के होते हैं, जैसे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन और नेचुरल, और एक और कौन सा होता है, ह्यूमन एज पीपल एज रिसोर्सेज होता है, मैन मेड रिसोर्सेज होता है, और नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज में भी सब कैटेगरीज होती है, मैन मेड में भी सब कैटेगरीज होती है। अब यहाँ पे जो आपको देखे रखा है कि पीपल एज रिसोर्सेज, मतलब जो पर्सन है, पीपल है, वो भी क्या क्या है, एक रिसोर्सेज है ना। क्या है वो, एक रिसोर्स है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेके रखा, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। हमने देखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा ड्रामेटिक एग्जाम्पल है ना, कि किस चीज का एग्जाम्पल है, कि हमारे पास में कितना नॉलेज है कितना नॉलेज है किसके लिए, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन के लिए। हम कितना प्रोडक्शन को टेक्नोलॉजी की हेल्प से कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, कितनी उसकी इंक्रीजमेंट कितनी हो रही है, किस किस इस पे हो रही है ना। तो हम लोगों को इतना पता है ना। अब पीपल एज रिसोर्सेज कैसे है, तो पीपल एज रिसोर्सेज कैसे, आप कोई भी टेक्नोलॉजी होती है आजकल, वो कौन प्रोवाइड करता है। अब अगर आपको टीचिंग चाहिए, आपको स्टडी करना है ना, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट क्या चीज की होगी, आपको बुक्स की होगी। तो बुक्स क्या हो गई, एज अ रिसोर्सेज हो गई आपके लिए, है ना। और उसको पढ़ाने के लिए भी कोई चाहिए, मतलब टीचर। तो टीचर मतलब मैं, तो मैं आपके लिए क्या हो गई, एक रिसोर्स हो गई। हुई कि नहीं हुई, इतना आया समझ में कि पीपल एज रिसोर्सेज कैसे है। अब अगर आपकी तबीयत खराब है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो अब जैसे मेरी तबीयत खराब है, तो अब मुझे डॉक्टर के पास, अब मुझे इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं किधर जाऊंगी, वेयर आई गो, मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद में क्या मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या, नहीं। तो हॉस्पिटल तो मेरे लिए रिसोर्सेज है, बट मेरे को सही करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन मेरा ट्रीटमेंट करेगा, मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, है ना। तो डॉक्टर मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा। अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, अगर आपको स्टडी ही करना है ना। अब आपको स्टडी करना है तो आपको राइटिंग वर्क करना है। अब राइटिंग वर्क के लिए आपको कॉपी पेन ये सब चीजें की जरूरत पड़ेगी, बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो वेयर यू गेट, कहाँ से आपको मिलेगी वो, जब उसको स्टेशनरी से, ठीक है, तो वो भी रिसोर्सेज हो गया आपके लिए। बट उसको बनाने वाला कौन, ऐसी बनी बनाई स्टेशनरी पे रख के आप उठा के लेके आ जाओगे क्या, नहीं। उसको बनाने के लिए हम लोगों को किसकी किसकी हेल्प लगेगी, पर्सन की, पीपल की, है ना। तो पीपल वहां पर भी रिसोर्स हो गया। मतलब हर जगह क्या है, पीपल जो है, पीपल एज रिसोर्स, समझ में आया कि पीपल एज रिसोर्स कैसे है, पीपल जो है वो रिसोर्स कैसे है ना। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया है, द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skills and productive knowledge embodied in them. तो पीपल एज रिसोर्सेज आपको इसमें बताया है कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी हमारे पास में क्या है, एक इकोनॉमिकली हम लोग क्या है,
इकोनॉमी क्या है, हम लोग बहुत एक, हाँ रोहित मोहित, नहीं मतलब हम इकोनॉमिकल, जितनी पॉपुलेशन है हमारे पास में उतना वर्क है ना। अगर 4 लोग ही होंगे तो क्या आप उसके अंदर इतना सब कुछ करोगे कि हाँ आटा चक्की भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी होना चाहिए, सिर्फ 4 लोगों के लिए इतना सब कुछ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे होता रहता है और रिसोर्सेज भी बनती जाती है ना। आपको इसमें बोल के बताया गया है कि ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम। मतलब जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। उतने, अब आप बताओ मुझे, आपके पास में जो नॉलेज होगी वो कुछ डिफरेंट होगी, आपके सोचने का, आपका माइंड ऑफ सेट अलग होगा। सेम एज अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें, दूसरे पर्सन की बात करें तो उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग होगा, सोचने की क्षमता उसकी अलग होगी, है ना। तो सब लोगों के जब आइडियाज मिलते हैं तो एक बड़ा एक बहुत बढ़िया सा एक नॉलेज या एक टेक्नोलॉजी बोल लो वो डेवलप होती है वहां पर, ठीक है। People as resources is a way of referring of to a country working people in terms of their exciting productive skills and abilities. देखो, people as resources is a way, मतलब people as resources क्या एक वे है, किसके लिए, किसको रेफर करता है वो कंट्री को, कि वहां के लोग जो हैं वो उनके पास में, मतलब उनके पास में कितनी स्किल्स है, कितनी एबिलिटीज है कि वो किसी भी चीज को कितनी अच्छी तरीके से हमको प्रोवाइड करेंगे। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एफेंसेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब जैसे बताया, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना उतनी चीजें क्या होगी, डिमांड में होगी, उतने आइडियाज आएंगे, है ना। तो हर चीज कंट्रीब्यूट होगी। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। जैसे दूसरे रिसोर्सेज है वैसे पॉपुलेशन भी क्या है, एक रिसोर्स बताई गई है ना। अ ह्यूमन रिसोर्स दिस, जिसको क्या बताया गया है, अ ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। जो लार्ज पॉपुलेशन है एक पॉजिटिव साइड तो है, पर हम लोग इसको नेगेटिव साइड भी देखते हैं। हमेशा हम नेगेटिव साइड ही देखते हैं कि यार पॉपुलेशन है इतनी है, ज्यादा है, ऐसा वैसा, है ना। कंसिडर ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड। हम लोग सिर्फ किन किन चीजों को कंसिडर करते हैं, जैसे पॉपुलेशन है तो फूड की जरूरत है ज्यादा, एजुकेशन, ये सब चीजें हम लोगों को प्रॉब्लम्स लगती है। When the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब ह्यूमन रिसोर्सेज जो होती है वो फर्दर डेवलप्ड होती है, कैसे, या तो उनकी एजुकेशन के बेसिस पे, या तो वो उनके एजुकेशन और हेल्दी बेसिस पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, आपकी रिसोर्सेज जो है वो कब डेवलप्ड होगी, जब आप एजुकेटेड होंगे, आप हेल्दी होंगे, है ना। अगर आपका माइंड वर्किंग नहीं होगा तो क्या आप डेवलपमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। और आपका माइंड हेल्दी है, आप में इतनी स्किल्स है, आप एजुकेटेड हो, आप में नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल मतलब पैसों से इसको बताया गया है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमिकली उसको फॉर्म करते हैं, तो किसके द्वारा फॉर्म होती है, ह्यूमंस के द्वारा। अगर आप में नॉलेज रहेगा तो आप लोग कोई भी चीज आसानी से कर सकते हो। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, वो ऐसी निकली क्या, नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी नॉलेज और अपनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके उसको इतना डेवलप्ड किया है। दैट्स एड्स टू प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं, है ना। तो फिजिकल फॉर्मेशन समझते हैं पहले। फिजिकल मतलब जो भी चीज हमारे द्वारा वर्किंग हो रही हो, जैसे लेबर की बात करें हम, लेबर समझते हो, जो काम करता है ना। तो खेतों पे जो काम कर रहा होगा वो भी लेबर है, और जो आपके इंडस्ट्रीज और वहां पर वर्क कर रहा होगा वो भी लेबर है ना। तो ये वहां से जो पैसा कमा के हम लोग फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना।
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल yields a return just like investment in physical capital. देखो किस भी चीज में आप जब इन्वेस्ट करते हो किस में, ह्यूमन कैपिटल में, जैसे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इन सब में, तो वो आपको कैसे वापस कैसे मिलता है, वैसे ही मिलता है। आप कोई भी अगर आप बिजनेस करोगे तो आप पहले क्या करोगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे, पहले पैसा लगाओगे, है ना। अगर आपको डॉक्टर चाहिए तो पहले क्या बनानी पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल बनानी पड़ेगी, बेड्स बनाने पड़ेंगे, तो पहले आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया। अब वहां पर अगर जिस किसी को भी जरूरत पड़ेगी, जो भी बीमार होगा, वो व्यक्ति वहां पर आएगा, चेकअप कराएगा, फिर आपको वापस से आपका रिटर्न जितना भी पे बनता है वो पे करेगा और फिर वो चले जाएगा। तो जो चीज आपने इन्वेस्ट की है वो चीज आपको बैक मिलती है, रिटर्न मिलती है, बिल्कुल मिलती है ना। फिजिकल कैपिटल के द्वारा मिलती है, ठीक है। पहले ह्यूमन कैपिटल क्या, जब आपने स्टेब्लिश कर लिया, क्या स्टेब्लिश कर लिया, हॉस्पिटल बना लिया, ठीक है। फिर फिजिकल कैपिटल क्या, जब आप वहां पर वर्क कर रहे हो, है ना। This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity of the more educated or better trained persons. अगर आपने देखा ही होगा कोई बहुत मतलब बहुत नामी स्कूल होगा, बहुत नामी हॉस्पिटल होगा, तो वहां पर आपसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लिया जाता है ना। ज्यादा हायर इनकम वहां पे वो लोग अर्न करते ही नहीं करते हैं, अर्न करते हैं। तो एज वेल एज देयर हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, मतलब वहां पर जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, बैक मिलेगा, है ना। नाउ लुकिंग एट द फोटोग्राफ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, रिसोर्सेज के। मैंने बताया ये शायद आपको एग्जांपल अभी, डॉक्टर का, टीचर का, है ना, वर्कर का और टेलर का। तो ये सब क्या है, लेबर ही फिजिकल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन द थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज इनकम base because the advantages of more educated or healthier population is spread to those also who themselves were not directed, educated or give health care. देखो क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एजुकेटेड लोगों को या हेल्थियर लोगों को ही इनकम मिलती है क्या, नहीं। जो सोसाइटी है हमारी, वो दूसरे जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन लोगों को भी क्या मिलती है, उनकी इनकम मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये तो सब एजुकेटेड है जो आपको पिक्चर में बताया है ना। इनको बताया है आपको, तो ये तो सब क्या है, ये तो सब एजुकेटेड है। पर अगर नॉन एजुकेटेड की बात करें हम लोग, तो नॉन एजुकेटेड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो जो घर बनाते हैं, तो इंजीनियर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं वहां पर, तो क्या वो एजुकेटेड होते हैं क्या, नहीं होते। बट वो भी उनका वेजेस, उनका इनकम तो करते हैं ना, है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो किसी की कोई शॉप होगी, क्या वो आपको पता है क्या वो एजुकेटेड ही होगा क्या, नहीं, वो नॉन अनएजुकेटेड भी होगा, बट उसके पास में क्या है, इनकम, एक सोर्स है इनकम का, है ना। In fact, human capital is in one way superior to another resource like land, physical capital. Human resources can make use land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. क्या बेटा, क्या बोल रहे थे? But a large population need to be a burden for the economy. It can be turned into a productive assets by investment in human capital. For example, by spending resources and education on the health for all, training on industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. ठीक है, तो देखो ये इतने पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताया है कि एसेट से आप क्या समझते हो, एसेट मतलब, एसेट मत अरे यार मामा ना, एसेट मतलब यहाँ पर मनी की बात चल रही है ना, मनी की। तो आप मतलब अगर कैपिटल, एसेट से हम क्या समझ रहे हैं, एसेट मतलब हम पैसों की बात कर रहे हैं, मनी की, है ना। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि
जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको क्या कंसिडर किया है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब